अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी-अभी हमने जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन किया, ये देखिए। अब उसके बाद मेरा चेहरा, कोई मेकअप नहीं है इसके ऊपर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बस मॉइस्चराइज़ किया और आप देख सकते हैं कि कैसा ग्लो आया हुआ है और कितना क्लीन चेहरा नज़र आ रहा है। जी, तो आप सबको चैनल पे वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस्टिव सीज़न का एक चैलेंज, और ये 4 डे चैलेंज होगा जिसमें हम टॉपिकल एप्लीकेशन के अलावा किस तरह से खाना पीना है, किस चीज़ को क्लेंजिंग में शामिल करना है और किस चीज़ को नहीं करना, और इसी तरह आपने चेहरे के ऊपर क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं करना, और किस तरह से आपने अपना जो ये 5 दिन का लाइफ़स्टाइल है उसको प्रॉपर चेंज करके आपने चेक करना है, क्योंकि ब्यूटी और ग्लो इनसाइड आउट होता है। सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता, आपने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करके तो रिज़ल्ट लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप में से कौन-कौन जो है वो ब्यूटी पार्लर की तरफ रुख करेगा और कौन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ वही रिज़ल्ट हासिल कर पाएगा जो कि हम यहाँ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को डे 1 से। डे 1 में जो कुछ भी हम जो 3 स्टेप करेंगे, और ये तीनों स्टेप आपका ये एक किक स्टार्ट होगा, और इसके बाद बाकी जो 3 दिन हैं उनमें शॉर्ट वीडियोस होंगी। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके शॉर्ट में से फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे कि बाकी 3 दिन भी जो हैं उसमें मैं आपके साथ क्या टॉपिकल एप्लीकेशन शेयर करती हूँ। आज हम इस चीज़ पे बात कर लेंगे कि आपने डिहाइड्रेट नहीं होना, हाइड्रेशन लेवल जो है उसको पूरा रखना है। उसके लिए आपने पानी लेना है, जितना पानी आप 8 से 10, 12 या मौसम के हिसाब से जितना आप पानी लेते हैं उतना पानी आपने ले लेना है। उसमें हाफ़ क्यूकम्बर आपने शामिल कर लेना है, छोटे टुकड़े काट के, या हाफ़ से कम, ये डिपेंड है कि आपको कितने गिलास पानी लेना है। अगर आपके पास 12 गिलास पानी है तो आपने उसमें एक जो बड़े साइज़ का क्यूकम्बर होता है उसका हाफ़ ले लेना है और उसको छोटे टुकड़ों में काट के वो पानी के अंदर शामिल करना है। इसके अलावा आपने 15 से 20 पुदीने के लीव्स जो हैं, यानी पत्ते पुदीने के, वो शामिल कर लेने हैं इस पानी के अंदर, और हाफ़ लेमन जो है उसको छोटे टुकड़ों में काट के उसको शामिल कर लेना है। लेकिन लेमन के लिए जो लोग कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि लेमन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो आप लेमन को शामिल कीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। अब इस पानी को आपने सारा दिन थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहना है। शाम तक आपने अपनी जो भी पानी की आपकी डिमांड है या जो आपकी रूटीन है उसको फ़ॉलो करना है। इसके अलावा आपने रात को जो कुदरत ने असूल बनाया सोने का, यानी जल्दी सोना और जल्दी जागना, उसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करना है। और इसके अलावा आपने खाने-पीने का ध्यान रखना है। खाने में तली हुई चीज़ें आपने नहीं लेनी और बहुत हैवी फूड नहीं खानी। जो सीज़नल फ्रूट्स हैं और सब्ज़ियाँ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलड शामिल कीजिए। अगर कच्चा सैलड आपको प्रॉब्लम करता है, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम होता है, तो रात को वो ज़्यादा लेट अगर खाना खाएँ तो ज़्यादा लेट सैलड नहीं खाना। अपने खाने से पहले सैलड ले लेना है और खाने से भी पहले आपने पानी का 1 गिलास पी लेना है। उसके बाद अपना खाना आपने लेना है। और खाने में जो सैलड की मैं बात कर रही थी कि अगर कच्चा सैलड प्रॉब्लम करता है तो सब्जियों को स्टीम कर लीजिए, या फिर पैन में रख के हल्का सा उनको ऑलिव ऑयल डाल के और 1 चुटकी काली मिर्च, और उसको आप 5 मिनट स्टीम करके तो उस तरह से आप खा लीजिए। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है, तो आपकी स्किन इंशाल्लाह बहुत ग्लो करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि क्लेंजिंग का है। सबसे पहले हमने डबल क्लेंजिंग करनी है। अगर आप इवन सुरमा भी लगाते हैं, काजल लगाते हैं या लिप ग्लॉस लगाते हैं, तो भी आपकी स्किन को डबल क्लेंजिंग की ज़रूरत है। और डबल क्लेंजिंग हम करेंगे ऑयल बेस क्लेंज़र के साथ, पानी के साथ फ़ौरन साफ़ हो जाता है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी क्लेंज़र जो आपकी रूटीन में होता है उसके साथ आप क्लेंजिंग कीजिए। ऑयल और जो फेस वॉश है उसको आप मिक्स कर सकते हैं। ऑयल में आप
ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो आप ले सकते हैं। आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई सा भी ऑयल जो आपको सूट करता है, सूटेबिलिटी के हिसाब से आप ऑयल को ले लीजिए। अगर आप कोई क्लेंज़र उसमें जिसके अंदर के पैराबिन वगैरह नहीं है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। उन दोनों को मिक्स कीजिए अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर आराम आराम के साथ सर्कुलर मोशंस में आपने अपने सारे चेहरे को क्लीन करना है। और ख़ास ध्यान रखना है जो कि नाक की साइडें होती हैं जहाँ पे ब्लैक हेड और वाइट हेड्स बनते हैं, और थोड़ी इन जगहों का आपने ख्याल रखना है। माथा तो आराम आराम से आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपने इसको रगड़ना नहीं है, लेकिन हल्के हाथों के साथ अच्छे तरीके से मसाज की तरह आपने इसको करके तो फिर आप एक टिश्यू पेपर की मदद से या माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो होता है उसकी मदद से साफ़ कीजिए और फिर पानी के साथ धो लीजिए। स्प्लैश और पेट ड्राई इसको कीजिए। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। इसके बाद आप स्टेप नंबर 2 की तरफ आइए। स्टेप नंबर 2 जो है वो एक प्रॉपर क्लेंजिंग होगी, और यहाँ से हम एक प्रॉपर क्लेंजिंग करेंगे। और इसकी क्लेंजिंग होगी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ होम बेस जो मेरा फेस वॉश है। ओट्स हैं उनका आटा बना लिया था। आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि चावल का आटा बहुत ही ज़रा हार्श सा होता है। कि सेंसिटिव स्किन है तो आप ओट्स के साथ जाइए, ओट्स को पीस के तो उसका आटा बना लीजिए। उसमें बेसन शामिल करेंगे और उसके अलावा बीट रूट का जूस शामिल करेंगे। अगर बीट रूट का जूस नहीं है तो बीट रूट का पाउडर शामिल किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरे का पूरा मिक्स जो है आपके पास मौजूद हो। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप दूध लीजिए या योगर्ट लीजिए 1 टीस्पून, उसके अंदर 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून बेसन की डाल लीजिए। बेसन जो है वो दुनिया का बेस्ट और वेरी सिंपल एंड वेरी लाइट और वेरी इफ़ेक्टिव क्लेंज़र है। इसके साथ आपने स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर आपने चावल का आटा इस्तेमाल किया तो आपने रगड़ना नहीं है, सिर्फ लगा के छोड़ देना है। और हल्का सा पानी लेके तो इस तरह से आपने इसको पैट करना है हल्का सा। और फिर इसके बाद जो गर्म पानी के अंदर एक कपड़ा जो है वो डिप कीजिए। कॉटन वूल ले लीजिए, कॉटन पैड ले लीजिए, माइक्रो फाइबर टॉवल ले लीजिए, लेकिन कॉटन का आपने या टॉवल उस तरह का आपने यूज़ नहीं करना, वरना आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो सकती है, उस पर रगड़ लग सकती है। तो आराम से आपने इसको छुड़वाना है अपने फेस के ऊपर से और इसको क्लीन कर देना है। अब जो कमाल ये चीज़ और ये क्लेंजिंग स्टेप आपकी स्किन के ऊपर लेके आएगा, आपने तो कहना है कि यहाँ पे तो हमारा जो क्लेंजिंग का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो जाती है। अरे नहीं भाई, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। यकीन जानिए ये बड़ी अच्छी क्लेंजिंग करेगा आपके चेहरे को। बड़ा आप फील करेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी जो है वो टाइट सी हुई है और अच्छी सी आपकी स्किन को जो टेक्सचर मिल रहा है और क्लेंजिंग हो रही है। तो उसके बाद स्प्लैश करना है आपने ठंडे पानी के साथ और उसको आपने छोड़ देना है। इसके बाद हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको पता है कि डीपली पेनिट्रेट करती है और बहुत ही अच्छी तरह से तमाम डर्ट को निकाल बाहर फेंकती है। और इसको आपने टमाटो जूस के साथ मिक्स करना है। टमाटो का जूस और पल्प दोनों को आपने निकालना है। छिलका और बीज जो है वो आपने लाजमी अलग से कर लेने हैं और सिर्फ पल्प और जूस इसको आपने इस्तेमाल करना है मुल्तानी मिट्टी के अंदर। हनी जो है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और बहुत ही पावरफुल मॉइस्चराइज़र है। ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है। जिन लोगों को मुल्तानी मिट्टी के साथ ड्राइनेस की शिकायत होती है, हनी डालेंगे, उसके साथ जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स कीजिए कि ये एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जो स्मूथ पेस्ट कंसिस्टेंसी है ना वो हमें चाहिए। आप देखेंगे कि मैंने जब उसको चेहरे के ऊपर लगाया है तो वो बहुत ही स्मूथ सा था, बिल्कुल स्मूथ सा। तो हल्की सी तय आपने इस मास्क की लगानी है। इस मास्क को लगा के जिन लोगों की स्किन तो नॉर्मल है या सेंसिटिविटी नहीं है तो वो 20 से 25 मिनट तक इसको लगा रहने देंगे। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो 10 से 15 मिनट तक ही लगा सकते हैं। उसके बाद आपने पानी
के साथ गीला करके माइक्रो फाइबर टॉवल जो है या टिश्यू पेपर या फिर आप कोई बहुत ही लाइट सा साफ सुथरा कपड़ा होता है जो बहुत ही नर्म और मुलायम हो चुका होता है, उसको गीले पानी के साथ करके तो आपने अपने चेहरे के ऊपर फैला लेना और आहिस्ता आहिस्ता इस मास्क को आपने चेहरे के ऊपर से छुड़ाना है। और आप याद रखिए कि चेहरे के ऊपर जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो इस तरह होनी चाहिए, आराम से, जिस तरह से कि हम मॉइस्चराइज़र्स लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं या मसाज करते हैं, ये वाली मूवमेंट्स होनी चाहिए। तो बस आपने इस तरह से इसको छुड़वाना है। छुड़ाने के बाद आपने क्लीन और ठंडे से पानी के साथ अपने चेहरे को स्प्लैश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको पैट ड्राई करना है। पैट ड्राई करने के बाद रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर का आपने अच्छा सा सारे चेहरे के ऊपर स्प्रे करना है और इतना स्प्रे कीजिए कि आपका जो फेस है वो ड्रेंच हो जाए और लिटरली इसको ड्रिंक करने दीजिए अपनी स्किन को। इसको अपने पंखे के नीचे जाके ड्राई नहीं करना या किसी भी और तरीके से ड्राई करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने लेट इट ड्राई इटसेल्फ, ताकि आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाए, आपकी स्किन इसको ड्रिंक कर ले और फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर क्या ग्लो आता है। ये वो स्टेप्स हैं जो आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने का एक किक स्टार्ट है। इसके बाद आपने हल्का सा वेरी लाइट सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करना है। आँखों के नीचे क्रीम जो भी लगाते हैं वो आपने लगानी है और चेहरे के ऊपर बिल्कुल लाइट सा मॉइस्चराइज़र। वैसे आप देखेंगे कि देखिए किस तरह कितनी हाइड्रेटेड हुई हुई है स्किन। जब पोर्स क्लेंस होते हैं ना तो वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चेहरा जो है ना आपका हाइड्रेट सा हो जाता है, इतना ग्लो करता हुआ आपको नज़र आता है कि आप वाकई इस तीनों जो स्टेप्स हैं उसके दिलदादा हो जाएंगे। ये तो स्टार्ट है, आप देखिए आगे क्या क्या होता है, कैसे स्टेप्स जो हैं वो हम करेंगे। अगली आने वाले जो 3 दिन हैं आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और तीनों दिन की जो अगले स्टेप्स हैं उनको रूटीन में शामिल करके वाकई अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना है और आपने देखना है कि किस तरह से ये वाला चैलेंज जो है वो आपके लिए सूदमंद साबित होगा इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।